Now the next set of questions are all word problems which first have to be converted into LPPs and then we can think about solving them. Okay, so this is a combination of exercise 6.1 and 6.2. So now first let's read the question, make our LPP. A carpenter makes chairs and tables. Profits are 140 rupees per chair and 210 per table. तो chair पे 140 and table पे 210. Both these products are processed on 3 machines, assembling, finishing and polishing. तो 3 मशीन पे ये पास होते हैं हर दोनों प्रोडक्ट, मतलब चेयर और टेबल दोनों. The time required for each product and the availability of each machine is given in the following table. तो हमको नीट इस टेबल में क्या क्या दिया है कि कितना टाइम लगता है हर चीज़ करने को हर प्रोडक्ट में, और दूसरी चीज़ क्या दिए हुए है हमें कि हमें टाइम कितना है, मतलब असेंबलिंग के लिए कितना टाइम है, फिनिशिंग के लिए कितना टाइम है, उस तरीके से दिया हुआ है. फॉर्मुलेट एंड सॉल्व, ये ध्यान देना है. सिर्फ फॉर्मुलेट बोला तो सिर्फ एलपीपी बनाना है, एंड सॉल्व भी बोला तो हम जो अब तक कर रहे थे वो भी करना है. तो फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स यूजिंग ग्राफिकल मेथड. सो फर्स्ट थिंग हमको क्या करना होता है, हमको अपने डिसीजन वेरिएबल्स फिक्स करने होते हैं. सो फर्स्ट वी हैव टू फिक्स हाउ मेनी चेयर्स एंड हाउ मेनी टेबल्स. सो लेट द कारपेंटर make X chairs and Y tables. ओके, तो X chairs है and Y tables है. दी LPP is as follows. डायरेक्टली लिखते हैं LPP क्योंकि वरना फिर बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा ये सम कंप्लीट करने में. मैक्सिमम ये 4 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आते हैं, तो अभी इसमें ज़्यादा टाइम पास नहीं करना चाहिए. ओके, सो दी LPP एज फॉलोज. हमें क्या करना है, हमें वी वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. सो मैक्सिमाइज Z इज इक्वल टू, कितना है प्रॉफिट चेयर पे, इट इज 140 एंड ऑन टेबल्स इट इज 210. सो इट इज 140x प्लस 210y सब्जेक्ट टू. ओके, नाउ हियर असेंबलिंग के लिए क्या है कंस्ट्रेंट, 3x प्लस 3y इज लेसर देन इक्वल टू 36, क्योंकि इतना ही टाइम अवेलेबल है, इससे ज्यादा टाइम हम स्पेंड नहीं कर सकते. सो 3x प्लस 3y इज लेसर देन इक्वल टू 36. नेक्स्ट 5x प्लस 2y इज लेसर देन इक्वल टू 50, एंड लास्ट 2x प्लस 6y is lesser than equal to 60, right? And we also have to write x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0. Fine, this is our LPP. इसको डायरेक्टली करना है और इसको बहुत केयरफुली भी करना है, क्योंकि अगर ये रॉन्ग हो गया इधर ही तो इसके आगे का पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा. फिर आपको मेथड आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट योर आंसर विल बी रॉन्ग ओनली बिकॉज दिस ओनली यू हैव फॉर्म्ड wrongly. Okay, so you have to be very careful of these questions. Now let's write down the equations and convert them into intercept form. Now we'll follow our standard procedure. Okay, so first equation is 3x plus 3y is equal to 36, which is actually just x plus y is equal to 12. तो हमारा जो इंटरसेप्ट आता है वो x upon 12 प्लस y upon 12 is equal to 1. तो इंटरसेप्ट है 12 एंड y का भी इंटरसेप्ट है 12. नेक्स्ट 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 50. तो यहाँ पे क्या आएगा इंटरसेप्ट, x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 25 इज इक्वल टू 1. तो x इंटरसेप्ट इज 10 एंड y इंटरसेप्ट इज 25. एंड नेक्स्ट वी हैव 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 60. So I have x upon 30 plus y upon 10 is equal to 1. So here I get x value as 30 and y as 10. Okay. Now all the signs over here are lesser than equal to type. So everything is on the origin side. Okay. Now let's start plotting. So here if you observe हमारे पास क्या क्या है,
we have 12, all these, okay, so we cannot draw 25 and 30 तक के लाइंस, उतना हमारे पेज में ही फिट नहीं होगा, तो हमको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स लेना पड़ेगा, और ये 25 के लिए वो बीच में मार्क करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ इवन ही है तो हो जाना चाहिए. तो मैंने वही किया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स के हिसाब से मैंने बनाया है इस पूरे पेज पे. ओके, नाउ इसके बाद फर्स्ट लाइन इज 12 and 12. So let's plot that. So 12 and 12. Okay, this is line number 1. Now next I have 10 and 25. So for 25 I'll have to make a mark between 26 and 24, and then I have 10 over here. So this is the second line, and third line is 30 and 10. So 30 and 10. This is the third line. Okay, now इसमें सब कुछ ओरिजिन साइड पे है. ओके, सो लेट्स सी क्या क्या कट हो जाता है. पहले तो इस लाइन की वजह से ये पूरा खत्म ही हो गया, उसके बाद इस लाइन की वजह से यहाँ पे ये कट हो गया और इधर ये भी कट हो गया. तो बेसिकली जो हमारा रीजन है वो ये वाला है. So we have 5 points. So O, A, B, C and D. So we have to first write the common shaded region. O, A, B, C, D is the feasible region. Okay, now next we have to find B and C. So to find B, I have to solve which equations? This is equation 3 and this is equation 1. So I have to solve 1 and 3. So equation 1 is basically x plus y is equal to 12. वो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, जो हमारे पास x plus y is equal to 36 था, उसको 3x plus 3y. एंड अभी हमको 3 भी सॉल्व करना है. सो दैट इज 2x plus 6y is equal to 60. इसको भी सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं हम. 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? x plus 3y is equal to 30. ठीक है, चलो अब इन दोनों को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. तो उसके लिए इफ आई सब्ट्रैक्ट देन आई गेट -2y is equal to -18. So I get y is equal to 9. Now you substitute this over here. So I get x is equal to 3. So I've got b is 3,9. Okay. Now next to find c. Okay. C किसका इंटरसेक्शन है? पहले तो लाइन नंबर 2 एंड नेक्स्ट लाइन नंबर 1. ओके, सो वी हैव टू सॉल्व 1 and 2. सो फर्स्ट लाइन इज x plus y is equal to 12. सेकेंड लाइन इज 5x plus 2y is equal to 50. इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. तो आई गेट 2x plus 2y is equal to 24. On subtracting I get that 3x is equal to 26. So x is equal to 26 by 3. This is not divisible, so it remains like this only. And now you substitute it in any one of the parts. So if I put it in the first one, I get y is equal to 12 minus 26 upon 3. 3 into 12 is 36. 36 minus 26 is 10 upon 3. तो मैं c का वैल्यू क्या मिला?
26/3 कॉमा 10/3। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 26/3 मतलब क्या होगा, ये जस्ट 9 से कम होना चाहिए। ओके, तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये 9 के आसपास ही थोड़ा है, उससे कम ही है एक्चुअली। एंड नेक्स्ट 10/3 3 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो 3 से थोड़ा ज्यादा है। ओके, नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो वी हैव वर्टाइसेस and we have z is equal to 140x plus 210y. Okay, now first vertex is O, which is 0, 0. Next is A, which is 0, 10. Next B, which is 3, 9. After that we have C, which is 26/3, 10/3, and last D, which is 10, 0. Let us substitute and find where it is maximum. तो यहाँ पे पहले तो ये 0 आएगा. Next, this will be 2, 1, 0, 0. After this, we have to do 14 into 3, 420 plus, then 9 into 21 will be 1890. Now when you add this you get 0, 1, carry forward 1, so that is 3, so 2, 3, 1, 0. Okay, so when I multiply this I get 5, 7, 4, 0 divided by 3. ठीक है, ये मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुकी हूँ। अब इसका ना हमें एग्जैक्टली आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है, पर ये लगभग कुछ 19, क्योंकि 19 3 इज 57, राइट? तो ये 1913 पॉइंट कुछ तो होगा। इनवी हमें मैक्सिमम ढूंढना है ना, तो इधर ही मैक्सिमम आएगा, ये तो नहीं होगा, ये कम है उससे। एंड लास्ट पॉइंट पे 10 into 140 is 1400, so our maximum value is at point B. So अभी इसके बाद हमें लिखना है कि हमें ये तो मिल गया। हम अब तक कैसे लिखते थे हमारे सारे आंसर्स, हम ऐसे ही लिखते थे ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। लेकिन अभी हमें क्वेश्चन के रेफरेंस में लिखना है, ठीक है, कि कारपेंटर को कितना चेयर बनाना चाहिए और कितना टेबल बनाना चाहिए, और देखो उसके बाद उसको कितना प्रॉफिट, मतलब मैक्सिमम कितना मिलेगा। सो टू राइट, सो द कारपेंटर should make 3 chairs and 9 tables to make a maximum profit of rupees 2310. ओके, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट द कारपेंटर कैन मेक इज 2310 एंड इट इज अटेन्ड बाय मेकिंग 3 chairs and 9 tables. The 9th question, a company manufactures bicycles and tricycles, each of which must be processed through 2 machines A and B. Maximum availability of machine A and B is 120 and 180 hours respectively. तो ये कंपनी है जो बाइसिकल और ट्राइसिकल बना रही है, और ये ए और बी मशीन्स पे काम करना पड़ता है, दोनों बाइसिकल्स और ट्राइसिकल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। मशीन ए के पास 120 आवर्स है और मशीन बी के पास 180 आवर्स है, इतना ही अवेलेबल है अभी। मैन्युफैक्चरिंग अ बाइसिकल रिक्वायर्स 6 hours ऑन मशीन ए, तो 6 घंटे लगते हैं मशीन ए पे और 3 घंटे लगते हैं मशीन बी पे। मैन्युफैक्चरिंग अ ट्राइसिकल रिक्वायर्स 4 hours ऑन मशीन ए एंड 10 hours ऑन मशीन बी, तो 4 hours लगते हैं मशीन ए और 10 hours लगते हैं मशीन बी पे। इफ प्रॉफिट्स आर ₹180 फॉर अ बाइसिकल एंड ₹220 ऑन अ ट्राइसिकल, तो अगर बाइसिकल बेचने पे हमको 180 रुपीज का प्रॉफिट होता है और ट्राइसिकल बेचने पे 220 का प्रॉफिट होता है, देन डिटरमाइन द नंबर ऑफ बाइसिकल्स एंड ट्राइसिकल्स दैट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो हमको कितना बाइसिकल बनाना चाहिए और कितना ट्राइसिकल बनाना चाहिए, सो दैट जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो। ओके,
पहले इसको हमको एलपीपी में बनाना पड़ेगा, फॉर्म करना पड़ेगा, एंड उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे. पहली तो डिसीजन वेरिएबल्स फिक्स करते हैं. लेट x number of bicycles and y number of tricycles be manufactured. Okay, or also you can write कि let x be the number of bicycles and let y be the number of tricycles. So the LPP is maximize z. So हमको maximize profit करना है, तो z क्या होगा? It will be profit वाला जो part है, that is 180x plus 220y. So 180x plus 220y को हमें मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स. अब हमारे पास कंस्ट्रेंट्स कौन से हैं? एक मशीन ए का होगा और एक मशीन बी का होगा. तो मशीन ए के लिए हमें बाइसिकल टेक्स 6 hours एंड ट्राइसिकल टेक्स 4 hours. सो इट हैज टू बी 4x plus 4y 6x सॉरी प्लस 4y इज लेसर देन इक्वल टू 120, जितना टाइम ए के पास है. ओके, सो दिस इज 6x plus 4y is lesser than equal to 120. Now next, for machine B, I have 3 hours on machine B that bicycle takes and 10 hours that a tricycle takes. So this is 3x plus 10y is lesser than equal to 180. Okay. So, and I also have कि you cannot produce negative number of bicycles. So both x and y are greater than equal to 0. Okay, now we have to solve this LPP. So for that, first what will I do? I will have to convert the inequations into equations and then convert them into intercept form so that I can plot them. So here I have already written them as equations. Now let's convert them into intercept form. Right? And for this one, I have x upon 60 plus y upon 18 is equal to 1. तो इसका x इंटरसेप्ट है 20 और इसका y इंटरसेप्ट है 30. इधर x is 60 and y is 18. Okay. Here both places the sign is lesser than equal to. So the region for both is origin side. Okay, now let's go to plotting these two lines. Okay, so here what I have done is, as you can see, the measurements are all near tens. So I have taken 1 unit is equal to 10 centimeters. Okay, for the first line, my x is 20 and y is 30. So for that, I will join these 2 points to get my first line. Okay, now the second line के लिए x is 60 and y is 18. अभी 18 के लिए हमको 10 और 20 के बीच में ड्रॉ करना है. तो हमारे पास ये स्केल में 1 सेंटीमीटर में भी मिलीमीटर का है ना, तो इसमें इधर से 8th वाला पॉइंट देखो. ठीक है, तो ये 9 है और ये 8. ओके, और उसको ज्वाइन करो. सो दिस इज क्वाइट एग्जैक्ट देन. ओके, as far as possible you should try to make it as exact as possible. Of course sometimes you can't, तो it is okay, but जितना हो सके उतना तो करना चाहिए. ठीक है, and everything is lesser than equal to type, so it is all origin side. So this is our region. Okay, now this is O, this I call as A, B and C. Now here the shaded region O, A, B, C is the feasible region. We have to find B
because that is the intersection point and it is a corner point also. So for that we have to solve L1 and L2 simultaneously. So first line is 6x plus 4y is equal to 120 and next line is 3x plus 10y is equal to 180. Okay, I can do one thing, I can divide this entire thing by 2. Everything is divisible. Okay, so this becomes 3x plus 2y is equal to 60. Okay, now we will subtract these two equations. So we get 8y is equal to 120. Okay, so therefore y is equal to 120 divided by 8. Okay, so 8 ones are 1, then we have 4, so this is 15. Okay, and what is the value for x? I have to substitute this in place of y. So I put it here. So 3x plus 30 is equal to 60. Therefore 3x is equal to 30. Therefore x is equal to 10. So I get b is equal to 10 comma 15. So I have always been doing these calculations in this small area. You can use more place of your page also. It is not necessary that you also have to do it in the small area. I am actually doing this to save space. Okay. Now let us write the vertices and the value of the objective function. So my vertices are 0, 0, that is O. Then I have next point A, which is on the y-axis here, which is 0, 18. Then I have my next point B, which is, we just found that out, 10, 15. And finally I have C, which is 20, 0. ठीक है, अभी इन सबको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. ओके, तो पहले तो O पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0. नेक्स्ट आई हैव टू डू 18 इंटू 220. ओके, अभी इसके लिए अगर शॉर्टकट सोचना है तो तुम लोग को 11 से मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक आता है. सो उसमें क्या करना होता है, अगर हमारे पास सपोज 18 है और इसको हमको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आई विल राइट 1 over here, I'll write 8 over here and I'll add these two and write it in the center. So my answer would be 198. Suppose I would have 28 over here, then it would be 2, 8 over here and I add this 2, so I get 10. अगर इस जगह पे लेकिन सिर्फ एक ही डिजिट हो सकता है, तो ये 1 को हमको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा और आंसर होगा 308. ठीक है, अब ये डायरेक्टली यहाँ पे नहीं यूज कर सकते, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के ऑफकोर्स यूज कर सकते हैं. तो इसमें क्या करना होगा, ये जो 2 है ना, इसको अलग कर दो पहले 11 से, तो 2 इंटू 18 कर दो, तो हमें मिलता है 36 इंटू 11 इंटू ये 10 तो है ही. ठीक है, 36 इंटू 11 क्या होगा, 396. पहले 3 फिर 6, बीच में इन दोनों का एडिशन और एक 0 है, तो ये 3960. ठीक है, ये तरीके हैं जिससे आपके कैलकुलेशंस फास्टर हो सकते हैं. ओके, नॉर्मली भी मल्टीप्लाई करना ठीक है, ये मैं बस ट्रिक शेयर कर रही हूँ तुम्हारे साथ. तो ये 396 and 0. ओके, नाउ हियर 10 into 180 is 1800 plus now 15 into 220. I am again going to use the same trick to multiply this. तो पहले 15 into 2 करेंगे तो वो 30 आएगा, into 11 into 10. 30 into 11, तो अब तो ये बहुत ही ईजी है एक्चुअली, इसके लिए ट्रिक भी यूज करने की जरूरत नहीं है. इट इज जस्ट 33 and I have 2 zeros. So this is 3300. Okay, so my final answer is 3 plus 8 is 1, carry forward 1, so this is 5100. And lastly 20 into this is 36 and then I have 2 zeros. Okay, this is just a trick for you to be able to calculate faster. Okay, so now in this we have to find the maximum value. So where is the maximum value? At B. So the maximum value of Z is equal to 5100 at the point B, which is 10, 15, where that is when X is equal to 10 and Y is equal to 15. Okay, now the company should manufacture. See, हमारे पास रियल लाइफ प्रॉब्लम है, तो हमको रियल लाइफ आंसर देना चाहिए. इसका कुछ रेलेवेंस बनता है क्या क्वेश्चन के साथ? नहीं, राइट. तो हमको उसको क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखना जरूरी है.
तो द कंपनी शुड मैन्युफैक्चर 10 बाइसिकल्स एंड 15 ट्राइसिकल्स in order to make a maximum profit of ₹5,100. ठीक है, तो हम कंपनी को सॉल्व करके बता रहे हैं कि आपके जो कंस्ट्रेंट्स है उसमें आपको 10 बाइसिकल और 15 ट्राइसिकल बनाना चाहिए, तो आपका मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो 5,100 बन सकता है. ओके, सो द 10th क्वेश्चन, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ केमिकल्स A and B. The following table gives us the units of ingredients P and Q per kg of chemical A and B as well as minimum requirements of P and Q and also the cost per kg of chemicals A and B. ठीक है, तो इसमें पहले ये समझो कि क्या बना रहे हैं और क्या हमारे मतलब किससे बना रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम केमिकल्स बना रहे हैं A और B. ठीक है, उसमें हमको 2 टाइप के इंग्रेडिएंट लगते हैं. इंग्रेडिएंट मतलब सामग्री जिससे बनाएंगे वो P एंड Q है, और दोनों P और Q हमको A एंड B में लगता है. इसका क्या मतलब है कि A बनाने के लिए हमको 1 किलो चाहिए P का और 3 किलो चाहिए Q का. ठीक है, और B बनाने के लिए हमको 2 किलो चाहिए P का और 1 किलो चाहिए Q का. ओके, हमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है A बनाने का और हमें कॉस्ट दिया हुआ है B बनाने का. ओके, अभी यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट जो लिखा है इसका क्या मतलब है कि हमें एटलीस्ट 80 kgs ऑफ P चाहिए ही. ठीक है, और हमें एटलीस्ट 75 kgs ऑफ Q चाहिए ही. ठीक है, मतलब क्या है ना कि आपको दोनों केमिकल कितना बनाना है वो सोचना है, ताकि आप जो भी आपका रिजल्टेंट हो, मतलब A भी बनाया B भी बनाया, उसमें 80 P का होना चाहिए और 75 Q का भी होना ही चाहिए. ओके, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मतलब P और इससे ज्यादा ही होना चाहिए और Q इससे ज्यादा ही होना चाहिए. सो फाइंड द यूनिट्स ऑफ केमिकल A एंड B शुड बी प्रोड्यूस सो एज टू मिनिमाइज कॉस्ट. खर्चा कैसे कम करे और ये दोनों रिक्वायरमेंट्स भी कैसे पूरी हो जाए. सो यहाँ पे लेट X यूनिट्स ऑफ केमिकल A and Y units of chemical B be produced. Okay, so the LPP is minimize Z cost, that is 4 into X plus 6 into Y. Okay, and now next, subject to the constraints. So P का ये वाला है ना रो, तो it has to be X plus 2Y is greater than equal to 80. इससे ज्यादा होना चाहिए. Okay, so it is X plus 2Y is greater than equal to 80. Next, 3X plus Y is greater than equal to 75. X comma Y are greater than equal to 0. Okay, so this is our LPP. Now we have to solve this. तो पहले तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं. हमारे जो दोनों इनइक्वेशंस है उसको मैंने इक्वेशन में बदला है और फिर उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है. सो दिस इज x अपॉन 80 प्लस y अपॉन 40 इज इक्वल टू 1. ओके, एंड योर x अपॉन 25 प्लस y अपॉन 75 is equal to 1. Intercepts are 80 and for y is 40. For the second equation it is 25 and it is 75. The sign for both is greater than equal to, therefore for both it is non-origin side. So if you look at the intercepts, you will see that everything is again in tens. These two are 25 and 75, which are half. So it is easier to plot. So here also I have taken 1 centimeter is equal to 10 units on both axes. Okay. So now I have to first plot the first line where x is equal to 80
and y is equal to 40. Okay, draw the second line, which is x-intercept is 25 and y-intercept is 75. So for x-intercept to be 75, we have to draw the middle point between 2 and 3, and then here we have to draw the midpoint between 70 and 80. Okay, and then we have to join these two points. तो इसको join करने पे हमें हमारी second line मिल जाती है. अभी इसके बाद दोनों का जो साइन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो दोनों ही जो है वो नॉन ओरिजिन साइड पे है, तो बोथ हैव दिस डायरेक्शन. ओके, सो इट इज गोइंग टू बी अबाउ दिस लाइन एंड अबाउ दिस लाइन ओवर हियर ऑल्सो. सो द feasible region is this part. It is unbounded. Okay, and we have three common points, so 1, 2 and 3. So this point I call as A, this is B, and this is C. Now A and C we have directly, B we will have to find. So the common shaded region is the feasible region that is already written down. Now to find B, we have to solve line 1 and line 2 simultaneously. So that is x plus 2y is equal to 80 and 3x plus y is equal to 75. So to solve this, what will we have to do? We will multiply this equation by 2. So we get 6x plus 2y is equal to 150. Let us subtract. So we get 5x is equal to 150 minus 80, which is equal to 70. Therefore x is equal to 14. Okay, let us substitute x over here. So we get 2y is equal to 80 minus 14. पहले 10 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 70 मिला और 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 66. तो y is equal to 66 upon 2, तो वो हो गया 33. ओके, तो हमें अभी आंसर मिला है that b is equal to 14, 33. Okay, now let us substitute these three vertices in our objective function and then we will see कहाँ पे हमें minimum मिल रहा है. तो पहला vertex A is 0,75, next B is 14,33 and C is 80,0. Okay, इसमें substitute करते हैं. So 75 into 6 is equal to 450, right? Then 14 into 4 is equal to 56 plus 33 into 6 is equal to 198. So if I add these two, I will get 254. Okay, and last, if I multiply 80 into 4, I get 320. Now इसमें सबसे minimum कौन सा है? It is at this point, B. Okay, so the minimum value of Z is equal to 254 and it occurs at the point B, which is 14,33. Okay, when x is equal to 14 and y is equal to 33. Therefore 14 number of units of chemical A and 33 number of units of, or you can just write 14 units of chemical A instead of writing number of. Okay, वो better sound करेगा. Of chemical B should be produced so as to have minimum cost of 254. Okay, rupees. Fine. Now a company produces mixers and processors. Profits on selling one mixer and one food processor is 2,000 and 3,000 respectively. ठीक है, तो एक मिक्सर पे 2,000 का प्रॉफिट एंड प्रोसेसर पे 3,000 का. Both the products are processed through 3 machines A, B and C. The time required in hours by each product and the total time available in hours per week on each machine are given as follows.
तो हमारे पास ये सब है, तो हमारे पास 3 मशीन है, तो मिक्सर को 3 घंटा लगता है ए पे, 5 घंटे लगते हैं बी पे और 2 आवर्स ऑन सी। सिमिलरली फूड प्रोसेसर के लिए भी ऐसे ही टाइम दिए हुए हैं और ये सब आवर्स में दिया हुआ है, और हर मशीन पे कितना टाइम अवेलेबल है, मतलब ये मशीन कितने टाइम तक है हमारे पास, उसका भी आवर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो जितना भी आप यूज करो इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा मशीन ए पे। How many mixers and food processors should be produced to maximize the profit? So let X mixers and Y food processors be produced. ओके, सो दी एलपीपी में पहले हमको मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट था 2000x प्लस 3000y। ओके, ना इसके बाद सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है, तो कंस्ट्रेंट्स हमको टेबल से मिलेंगे, तो ये रो वाइज ही जाना है, बस ये साइड पे ये जो भी है वो इससे लेसर देन इक्वल टू होना चाहिए। सो 3x प्लस 3y इज लेसर देन इक्वल टू 36, तो इसको ऑफ कोर्स ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई इज लेसर देन इक्वल टू 12। फिर नेक्स्ट 5x प्लस 2y इज लेसर देन इक्वल टू 50 एंड लास्टली 2x प्लस 6y इज लेसर देन इक्वल टू 60 where both x and y are greater than equal to 0. Okay, now we have to start plotting this, so for that we have to first change everything into equation form, then convert everything into intercept form and then plot. So the first equation, second and third, here in the intercept form this becomes x upon 12 plus y upon 12 is equal to 1. So x intercept is 12 and y intercept is also 12. Next, x upon 10 plus y upon 25 is equal to 1. So x intercept is 10 and y intercept is 25. Next, x upon 30 plus y upon 10 is equal to 1. तो यहाँ पे x है 30 और y है 10. ओके, सबका साइन क्या है, सबका साइन लेसर देन इक्वल टू है। ओके, तो अब यहाँ पे सबका रीजन क्या होगा, सबके लिए इट इज गोइंग टू बी ओरिजिन साइड। ओके, चलो अब इसको प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास जो पॉइंट्स है वो इतने ज्यादा नहीं है कि हम 10-10 का ले, लेकिन इतने कम भी नहीं है कि 1-1 करके ले, क्योंकि फिर हम 30 तो कभी फिट ही नहीं कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया है, द स्केल आई हैव यूज्ड इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। ओके, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज 2 यूनिट्स का स्केल बना के ये मैंने प्लॉट कर दिया है। अब इसमें एक एक करके लाइंस बनाते हैं। तो फर्स्ट लाइन के लिए हमारे पास पॉइंट्स है 12 एंड 12, तो यहाँ पे x एक्सिस पे 12 एंड y एक्सिस पे 12, इन दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। ओके, दिस इज लाइन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट वी हैव 10 एंड 25। सो 10 वी हैव, बट 25 के लिए हमें 24 और 26 के बीच में पॉइंट ढूंढना पड़ेगा एग्जैक्ट सेंटर पे, तो वो मैं इधर मार्क कर देती हूँ। तो इसको और हमें 10 को ज्वाइन करना है। दिस इज लाइन नंबर 2 एंड लास्ट लाइन इज द 30 and 10. So I have to get 30 and here on the y axis it is 10. So we join this line. Okay, now let us start shading. तो सब कुछ ओरिजिन साइड पे है, तो सब कुछ नीचे की तरफ। ओके, तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो ये अब ये सिर्फ एक ट्रायंगल रह गया। उसके बाद हमारे पास ये वाला पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा, फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा।
ओके और हमारे पास अब 5 कॉर्नर पॉइंट है, तो O, A, B, C and D. Okay, so let us find, we'll have to find both B and C in this. So first of all, the common shaded region AB, C, D and O is the feasible region. And now first to find B, we have to solve. This lies on line number 1 and line number 3. ठीक है, तो B ढूंढने के लिए लाइन 1 और लाइन 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा. लाइन 1 है 3x प्लस, तो इसको मैं लिख सकती हूँ एज x प्लस वाई इज इक्वल टू 12. डिवाइड करते हैं 3 से, और जो थर्ड लाइन है उसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 30. ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 2y इज इक्वल टू 18. देयरफॉर y इज इक्वल टू 9. ओके, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी गेट x इज इक्वल टू 3. तो वी गेट बेसिकली b इज 3,9. ओके, दिख भी रहा है यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट टू फाइंड c. c ढूंढने के लिए हमें ये वाली लाइन जो कि लाइन 2 है और ये वाली लाइन जो कि लाइन 1 है, उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. तो लाइन 1 तो मैं लिख सकती हूँ वापस एज x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड लाइन 2 है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 50. तो हम क्या करते हैं, पहली वाली लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो वी गेट 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 24. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट 3x इज इक्वल टू 26. सो वी गेट x इज इक्वल टू 26/3. ये डिविजिबल नहीं है. एंड तो वी हैव गॉट x इज इक्वल टू, आई राइट इट हियर, 26/3. वी स्टिल हैव टू फाइंड y. सो y के लिए हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. मैं यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर रही हूँ जहाँ जगह है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26/3 प्लस y इज इक्वल टू 12. तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 12 माइनस 26/3. तो ये जब सब्ट्रैक्ट होगा तब कितना होगा, 10/3. सो वी गॉट द वैल्यू फॉर c इज 26/3, 10/3. Okay, now we have got our 2 points. We have total 5 points. Let's substitute that in the objective function. So first is O, which is 0,0. Next A, which is 0,10. Next B, which is 3,9. C is 26/3, 10/3, and finally D is here 10,0. Let us find the values. So first is the 0, second is 3,000 into 10, so 30,000. Next 3 into 2,000 is 6,000 plus 9 into 3,000 is 27,000. So 27,000 plus 6,000 is equal to 33,000. बराबर. नेक्स्ट वाला 26/3 एंड 10/3, इससे मल्टीप्लाई करना है. तो पहले 26 इंटू 2 करेंगे तो हमें मिलता है 52,000 प्लस 3,000 इंटू 10, तो वो हो गया 30,000. और इन दोनों को हमको डिवाइड करना है 3 से. ओके, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं पहले. तो हमको मिलता है 82,000/3. तो ये रफली कुछ 327 सा होता है. तो ये कुछ अप्रोक्सीमेटली 27,000 कुछ होता. ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, पर 27,000 कुछ होता. अभी ये 10 इंटू 2,000 करेंगे तो कितना आएगा, 20,000. ठीक है, हमको वैसे भी इसमें से मैक्सिमम ढूंढना है. ये 27 है, ये 30 है, ये 33 है. तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, 33. इसलिए इसको कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है एग्जैक्टली. ओके, यहाँ पे ही छोड़ सकते हैं. द मैक्स वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 33,000 and it occurs at the point B, which is 3,9. That is when x is equal to 3 and y is equal to 9. Therefore, you should make how many mixers? 3 mixers, and 9 food processors should be produced to get a maximum profit of rupees
33,000।